आगे चलते हैं साहब। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उम्मीद नहीं ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई का कहेंगे। आपकी ज़ाती राय क्या है? यार ख्वाजा आसिफ को छोड़ो तुम, एक तो चलो खैर उस पर कॉमेंट ही नहीं करना चाह रहा। बाकी रह गई मेरी ज़ाती राय, तो वो उसको भी आप अलग ही रखो। मुशाहिद हुसैन कभी कभी पटड़ी से उतरता है और मैं पॉइंट आउट भी करता हूँ, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो बहुत पढ़ा लिखा, संजीदा, तजर्बाकार आदमी है। उसकी राय को अहमियत देनी चाहिए। ख्वाजा आपसे चाहता छोड़ो, ये इनको नहीं। मुशाहिद हुसैन इज़ मतलब जेनुअनली जिसे कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी है, थिंक टैंक चलाता है और उसको पता है मामलात क्या हैं। बहुत कम लोग हैं इस मुल्क में जिनका तज्जिया आपको, अदरवाइज ये रिपोर्टर टाइप, मुखबर टाइप होते हैं, खबर आ गई है वो अंदर की बाहर की फलां की। अच्छा, तो उसका तबसरा जो है वो ख्वाजा आसिफ के तबसरे से बिल्कुल उलट है, और वही मुझे भी दुरुस्त लगता है। मेरा अपना क्या है उसको छोड़ो आप, मैं मुशाहिद हुसैन के साथ मुत्तफिक हूँ। देखो, पर्सनैलिटी टाइप होता है। इस बात पे मुझे एतराज़ था एक जुमले पे कि वो इमरान खान मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, फ्रेंड, एक मुलाकात में दोस्ती हुई, ये कहाँ होती है? फर्स्ट साइट लव तो पता नहीं किसी ज़माने में होते होंगे और मर्दों के दरमियान तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह का VIP प्रोटोकॉल डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में इमरान को दिया था, और जिस तरह का उसका मिजाज है, वो थोड़ा तुंदखू और अक्खड़ सा आदमी है। जो उसने कहा था मुमकिन है वो निभाए। मुझे मुशाहिद की बात में ज़्यादा दम नज़र आता है। वो इनका छोड़ो, ये ख्वाजा में ये सारा, बाकी इंतज़ार करो थोड़ा, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, पता लग जाएगा किस भाव बिकती है और किस भाव खरीदी जाती है। बिल्कुल ठीक जी हसन साहब, आजकल शादियों का सीज़न है, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? मेरा हाल चाल अच्छा, तो मैं शरारती होती जा रही है दिन ब दिन। मेरी मत मारी गई है। मैंने पूरी लिस्ट बना के ना अपने क्लिप बोर्ड के ऊपर रखी हुई है, फलां इतने बजे फलां जगह। कल या परसों की बात है, मैं और अदर इकट्ठे थे। अली जफ़र जो नहीं है बैरिस्टर जी, उनके बेटे की शादी थी, तो उनसे तो मेरा कोई तलब लेना देना नहीं है इतना कोई। मेरा SM जफ़र साहब के साथ, यानी दुल्हा के दादा के साथ, SM जफ़र मरहूम, तो जाहिर है जाना पड़ता है। देखो बात सुनो, मैं गोशा नशीन सा आदमी हूँ, तन्हाई पसंद हूँ, बाहर नहीं जाता, लेकिन कुछ काम हमारी खूबसूरतियाँ हैं, रिवायतें हैं हमारी। मैं किसी के बेटे की शादी भले मिस कर जाऊँ, मुझे 4 बार ज़िंदगी में मिला हुआ आदमी अगर बेटी की शादी पे इनवाइट करता, मैं कभी मिस नहीं करता। बुड़ करता ही जाऊँ, चाहे ये अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ। ये हमारी चंद खूबसूरत रस्में होती हैं। तो मेरा SM जफ़र साहब के साथ बहुत प्यार मोहब्बत एहतराम का रिश्ता था। तो ये कल या पता नहीं परसों की बात है, गए हुए थे वहाँ, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। तो अच्छा हाँ, एक और वजह भी, दूल्हे की जो तारा सैयद जो हैं वो ये अली जफ़र साहब की वालिदा की बहन है। रिश्ते मुझे आते होते नहीं हैं, लेकिन ये तो मेरा उनके साथ, बीबी ताहिरा के साथ मेरा बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत एहतराम का ताल्लुक़ है। जब वहाँ गए हुए थे, तो एक बात सुनो, मैं आपको बताऊँ, ज़रताज गुल मिली, मैं उस बच्ची को जानता पहचानता नहीं, नाम से वाकिफ़ था। फोटोग्राफ छपती हैं लेकिन डजंट मेक एनी सेंस, अखबार की तस्वीर से शनाख्त नहीं होती। तो मैं पौना घंटा बैठ के अपना, मैं और अतर साइड से निकले, तो बड़ी क्यूट लुकिंग गर्ल, वेरी स्मार्ट। तो उसने मुझसे अस्सलाम वालेकुम बात शुरू हुई, तो उसने कहा मैं सरताज, अच्छा उसको समझ आ गई कि मैं नहीं प्लेस कर पा रहा, तो मैंने कहा अच्छा बहुत मेहरबानी, ये वो सारा। मुझे कहती है कि सर मेरा नाम ज़रताज गुल है। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा इतनी धान पान पतली क्यूट सी एक बच्ची
हमें तो अब जाहिर है 20-30 साल का तो बच्चा ही लगता है। मैं खुदा की कसम, मुझे एक अजीब सी अजियत और तकलीफ और शर्मिंदगी महसूस हुई। ये एक दहशतगर्द है। उसने मुझे बताया कि डीजी खान के अलावा लाहौर में और पता नहीं फैसलाबाद जो उसने मुझे पर्चे गिनवाए हैं कमो बेश ना 4 दर्जन मुकदमा, और इंतहा ये है कि एक ही तारीख को 2 मुख्तलिफ शहरों में पेशियां। तो मेरे पास तो जाहिर है सुनने के अलावा मेरे पास कहने को तो कुछ नहीं था। दुआ दी, और हम जैसे लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं होती, लेकिन जाहिर है वो जो आप कहते हो ना बुढ़ापा, बूढ़े आदमी के पास जाने को तो दुआ ही होती है ना एक। तो अल्लाह उसको और इस जैसी हर बच्चियों को, हमारी हर बच्ची को हिफ्ज़ व अमान में रखे, और उनसे ज़्यादा गया गुजरा बंदा कोई नहीं। जो ये बहनें बेटियां, ये बहुत एक अजीब तरह का है, और कभी हमारा कल्चर था कि ये सांझी होती हैं, क्या कर लेगी कोई, मेरी समझ से बाहर। ये हो गया, वो हो गया, वो शक्ल से मुझे तो दहशतगर्द, आई डोंट नो, लेकिन द वे शी नरेटेड हर स्टोरी इट वॉज वेरी एम्बैरसिंग। मुझे यूं लगा जैसे पता नहीं मैं ही इसमें कोई मुलव्वस हूँ। बहरहाल छोड़ो। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि बड़े अरसे से सब्र करके बैठा हुआ हूँ, मुझे ना छेड़ें। इस मौके पर उन्होंने मिर्ज़ा गालिब का शेर भी पढ़ा। और छोड़ो, मिर्ज़ा गालिब का शेर पढ़ा, वो उसका मिर्ज़ा गालिब के शेर की कोई टांग भी तोड़ दी होगी, बाजू भी मरोड़ दिया होगा, आंखें भी नोच ली होंगी। और मियाँ साहब अब सियासत के असलम परवेज़ हैं। अब देखो, मेरा एडवांटेज है, मैं आपसे पहले पैदा हुआ था, इसलिए मेरा एक एज है आप पे, आपको नहीं पता होगा। पाकिस्तान में एक हीरो थे असलम परवेज़, उरूज का ज़माना था संतोष साहब का, दर्पण साहब का, सुधीर साहब का, इस तरह के लोगों का। ये बात की बात है, ये वहीद मुराद, मोहम्मद अली वगैरह। असलम परवेज़ ने एंट्री डाली, गुड लुकिंग सा आदमी था। मेरा वो दर्पण साहब, संतोष साहब, सुधीर साहब की तरह कभी बचपन में फेवरेट नहीं रहा। एक ऐसा वक्त था कि लाहौर के हर सिनेमा में असलम परवेज़ की फिल्म लगी, रिलीज हुई। अच्छा, अब मैंने कहा है ना कि मियाँ नवाज शरीफ बुनियादी तौर पे सियासत के असलम परवेज़ हैं। उसके बाद खुदा की पनाह, आखिर पे उनका अंजाम क्या था? शौक बहुत था बतौर विलन, बाकी की जिंदगी की सारी इनिंग असलम परवेज़ ने बतौर विलन। अब ये जो तहिया है तूफान, वो केड़ा तूफान ते केड़ा तहिया, और इनको ये भी नहीं पता सब्र करके बैठा है, इनको सब्र का मतलब भी नहीं पता। हमारे यहाँ सब्र आमतौर पे ये समझा जाता है कि छितर खा के पैर वो, बस ये सब्र इन्हों कहते। सब्र ये नहीं है, सब्र का मतलब बिल्कुल उलट है, स्टेडफास्टनेस। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, ये है इसका तर्जुमा। सबूरा से निकला है, बड़ा खौफनाक लफ्ज़ चाहिए हमारे यहाँ। वो यार सब्र कर, सब्र का मतलब है कन लपेट के, अखा नीवियां करके, चवल जिहा बन के लम्मा पिया रहे, चित्र खांदा रहे। हमारे यहाँ सब्र का ये मतलब है। सब्र तो अल्लाह माफ करे, बिल्कुल सब्र को समझना हो तो अल्लामा इकबाल का ये मिसरा, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। यानी जो बंदा डट जाए, वो तो भागे फिर रहे हैं, कभी इधर दौड़, कभी उधर दौड़, फलाना टमकाना, हाथ पाँव मार रहे हैं, कब समझ नहीं आ रही और आनी भी नहीं है। और तुम देखना, हुकूमतें तो रहती नहीं, बंदे मिल रहे हैं, इनका अंजाम देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कुछ चंबड़ था, भुट्टो के बारे में कुछ सोच सकता था कि ये इसका अंजाम होना है। अयूब खान मेरे आज भी फेवरेट हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, जेन्युइन आदमी था। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं क्या हुआ, चीनी को आग लगी, पता नहीं क्या ऐसी ऐसी जबान लोगों ने इस्तेमाल की। वो लोग जो उससे मोहब्बत करते थे, वो पता नहीं, मुझे आज तक दुख होता है व्हेनेवर आई थिंक अयूब खान। मैं स्टेज पे एज अ चाइल्ड, बच्चा था बहुत छोटा, धोबी घाट में उन्होंने खिताब किया था, मुझे वो हल्का सा याद है। मैं तो आई वाज स्कूल गोइंग किड,
आज भी मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह। लेकिन किधर गए जाओ लाख, तसव्वुर करो, मिला ही कख नहीं था, पता नहीं क्या क्या जोड़ जाड़ पता नहीं करके, को टोपी डाल, ये डाल वो डाल, खुद भी झूठ, कब्र भी झूठ।